सपने लेकर गए थे, दिल में उम्मीदें पाले हुए। अमेरिका मौकों का देश बुला रहा था। सालों की मेहनत, कुर्बानियां दी एक अच्छे भविष्य की आस में। अब लौट रहे हैं कामयाब एनआरआई नहीं, बल्कि डिपोटी, अपने ही देश में अपराधी करार दिए गए। अमेरिकन ड्रीम बन गया दुःस्वप्न। सामना कर रहे हैं एक कठोर सच्चाई का, वापस भेजे जाने का कलंक, टूटे हुए सपने, अनिश्चित भविष्य। ये हमारे अपने लोग हैं, हमारे भाई बहन, जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की। ये अपराधी नहीं है, ये शिकार हैं हालात के, सीमित विकल्पों के, एक ऐसी व्यवस्था के जिसने उन्हें नाकाम कर दिया। अपनी इज्जत गंवाकर उन्हें अपने जीवन के टुकड़े समेटने के लिए छोड़ दिया जाता है। उनका जीवन हमेशा के लिए निर्वासन के सदमे से जख्मी हो जाता है। उन्हें उम्मीद थी कि मेहनत से कुछ सालों में परिवार की हालत बदल देंगे, लेकिन वहां उनके साथ क्या हुआ? अमेरिका ने इन्हें अपराधियों की तरह ट्रीट किया। पैरों और हाथों में हथकड़ियां डाल दी, जैसे ये कोई बड़े अपराधी हो। वादे किए गए, वादे तोड़े गए। नौकरियां पैदा करने के प्रति सरकार की उदासीनता भयावह है। हमारे युवाओं, हमारे कुशल कार्यबल के लिए अवसर कहां है? शिक्षा और रोजगार योजनाओं में निवेश करने के बजाय ध्यान भव्य परियोजनाओं पर रहता है, जो आम आदमी की पीड़ा को कम करने के लिए बहुत कम करती है। छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन की कमी, दम घोंटने वाली नौकरशाही, सभी इस संकट में योगदान करते हैं। सरकार की अपने नागरिकों के प्रति एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी जिसे वह पूरा करने में विफल हो रही है। इस उपेक्षा के परिणाम दूरगामी है, जो हमारे प्रतिभाशाली लोगों को विदेश में एक अनिश्चित भविष्य की ओर धकेल रहे हैं। भाग 4, विस्थापन के निशान, भावनात्मक और सामाजिक परिणाम। निर्वासन गहरे घाव देता है, न केवल व्यक्ति पर बल्कि उनके परिवारों पर भी। भावनात्मक नुकसान अथाह है। शर्म, डर और विश्वासघात की भावना उनके निरंतर साथी बन जाते हैं। पहले से ही आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे परिवार और निराशा में धकेल दिए जाते हैं। निर्वासन से जुड़ा सामाजिक कलंक पुनर्वास को एक कठिन काम बना देता है। उन्हें अपने ही देश में बाहरी लोगों जैसा व्यवहार किया जाता है। उनके कौशल और अनुभवों की अवहेलना की जाती है। निर्वासन का आघात एक अमिट छाप छोड़ता है, जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सरकार को उनकी दुर्दशा को पहचानना चाहिए और उनके जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। भाग 5, कार्रवाई का आह्वान, जीवन का पुनर्निर्माण, आशा का पुनर्निर्माण। हम इस अन्याय के मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। कार्रवाई का समय अब है। सरकार को रोजगार सृजन को प्राथमिकता देनी चाहिए, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करना चाहिए और आर्थिक विकास के अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। हम लोगों को जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। हमें इस प्रणालीगत विफलता के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। आइए हम अपने लौटने वाले भाइयों और बहनों की मदद करें। आइए एक ऐसा समाज बनाएं जो उन्हें गले लगाए, उन्हें बहिष्कृत न करे। आइए हम यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें कि किसी को भी बेहतर भविष्य की तलाश में अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर न होना पड़े। बदलाव का समय अब है।